करने के ऊपर पाबंदी ऐड कर रखी है। इसके खिलाफ यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम पहुँच चुकी है, जिन्होंने सुप्रिटेंडेंट जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है दरख्वास्तें दे रखी हैं, और वजह जानने के लिए क्या आइनी हकूक़ की जो है वो उसकी तलाफ़ी के लिए यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महर कानून सईद अहमद सदुज़ई साहब हैं, सीनियर कानूनदान यहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब हैं, शेर अफजल बरवा साहब हैं, वो भी पहुँच चुके हैं। इस वक्त जो है वो उनको तलब किया गया है। क्या वो पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो ताहाल अभी तक नहीं पहुँचे। इसी वजह से हम पूछते हैं सईद सदुज़ई साहब, बताइएगा क्या वजह है कि जिस वजह से इमरान खान साहब को मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी, एक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के कहने के ऊपर सिपाहियों ने पाबंदी लगा दी? सर, इसमें एक्चुअल सिचुएशन ये है, सियाल साहब के आपने देखा कि कुछ दिन पहले इन्होंने एक ड्रामा किया। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पे दहशतगर्द पकड़े, उनको नामालूम वो दहशतगर्द एक्चुअल जो थे ना, 3 दहशतगर्द जिनसे ये नक्शे ये कहते हैं कि जेल के बरामद हुए हैं, और उस वजह से एक इन्होंने बहाना बना के वहाँ पे खान साहब और पूरी जेल पे इन्होंने ऐसी पाबंदी लगा दी, हाई अलर्ट जारी कर दिया कि दूर दूर तक मीडिया को भी 2 किलोमीटर दूर भेज दिया, और खान साहब की जो वकला टीम थी, बकाया सारे थे, सब पे पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन कल हमारे जो वकला, क्योंकि कल ट्रायल था, कुछ 4-5 लोग हमारे गए हैं अंदर, जहाँ से जो हमें ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली इसमें सिचुएशन ये है कि क्योंकि सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, बकाया हमारी कमेटियाँ बन रही हैं, उनसे दूर रखने के लिए, ताकि ये वहाँ पे हमारी जो बकिया लीडरशिप है, उमर अयूब खान, बकाया सारे, वो ये मुशावरत आपस में ना कर सके, और अपना ये प्रोसेस जो है ना, ये सेनेट इलेक्शन वाला ये सारे का सारा कंप्लीट कर लें। तो उस वजह से कल हमने फिर पटिशन लगाई थी, इमरान खान की तरफ से एक लगी थी सुप्रीटेंडेंट के ख़िलाफ़, और एक हमने रिट लगाई थी शेर अफजल मरवत की तरफ से, जिसमें बाकायदा तौर पर कल जज साहब जस्टिस अरबाब तैर साहब ने समाअत किया, और समाअत करने के बाद उन्होंने जेल सुप्रीटेंडेंट को तलब कर रखा है आज के लिए। तो 11 बजे का अभी का टाइम है, उसने अभी तक तो आया नहीं है। तो ज़राए हाई कोर्ट ने आर्डर किया, तो इंशाल्लाह ताला वो आएगा और उसको जवाब भी दाखिल करेगा, उसे रिपोर्ट भी देना पड़ेगी। और ये जो इनका एक्ट है, ये सरासर गैर कानूनी है, और गैर कानूनी इख्तियारात ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रोविजन ही कानून में नहीं है कि उनके से जो वकला की जो टीम है या बकाया सर, उनसे मुलाकात खान साहब की लोग। ये मरियम नवाज़ की क्या सोच हो सकती है? क्या ऐसी सोच हो सकती है कि मरियम नवाज़ बतौर वज़ीर आज़म वज़ीर आला जो हैं वो अडियाला जेल का विज़िट करना चाह रही हैं, इमरान खान की वो सेल को देखना चाह रही हैं? वजह क्या हो सकती है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? एक्चुअली इसमें सिचुएशन ये है कि ये लोग जो है ना, आपको पता किस तरह इक़्तिदार में आए हैं। ऊपर देख लें, ऊपर जरदारी साहब को बिठा दिया गया है, नीचे देख लें वज़ीर आज़म बन गए हैं शहबाज शरीफ साहब, और नीचे उन्होंने बिठा दिया मरियम नवाज़ साहबा को। और आज आपने देखा है कि वो हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ भी आ रहे हैं, तो उधर तो इनके लिए कानून जो ये पूरी प्लानिंग हुई है खान साहब से। ये खान साहब को एक्चुअल तोड़ना चाहते हैं, किसी न किसी तरह का खान को ये तोड़ लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। वो कौम के लिए खड़े हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ खड़े हैं, वो इन लोगों के साथ कभी मुफाहमत नहीं करेंगे। ये सारे खान साहब को प्रेशराइज करने के लिए सारे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। लेकिन सईद साहब जिनको छुड़ाया गया है, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, लोगों के ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई हैं, वो बाद में उनकी फैमिली अगवा कर ली जाती थी। क्या यही टेक्निक्स इमरान खान के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं? उनको तशद्दुद का निशाना बनाएंगे, उनसे पार्टी से वो दस्तबरदारी करवाएंगे, मनमानियाँ करवाएंगे, तो खान साहब के ऊपर तशद्दुद वगैरह किया जा सकता है इस वाले से भी? ये खान साहब पे कभी तशद्दुद नहीं करेंगे। अगर खान साहब पे ये तशद्दुद करेंगे ना, तो इन्होंने हाल नहीं देखा, अभी तो खान साहब अंदर हैं। इन्होंने इलेक्शन किस तरह करवाए? इलेक्शन इस तरह करवाया कि बैट भी छीना, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये हमारे खिलाफ पार्टी बने रहे इलेक्शन कमीशन। उसके बावजूद जो आवाम है, आवाम ने पहले देखे ना कि ढूंढ के वोटरों ने इस दफ़ा ढूंढ के खान साहब के बैंगन था, अमरेला था, रेडियो था, जो भी था, जो इन्होंने गंदे निशान दिए थे, वो सब पे लोगों ने ढूंढ के ठप्पे लगाए। खीरा भी था, खीरा भी हो, जो तरबूज देते, जो भी दे देते। मैंने आपको पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा था एक दिन कि ये जो दिल करता कर ले। अवाम ने खान साहब को वोट दिए, मैंडेट दिया है, आगे से फॉर्म 45 के मुताबिक ये देखें ना कितनी सीटों वाले 17 सीटों वाले वज़ीर आज़म बने हुए हैं। इनमें यार अंदर इंसान का जब ज़मीर ज़िंदा होता तो इनके तो ज़मीर ही मुर्दा हुए हैं। ये तो मुर्दा वाले ज़मीर वाले लोग हैं, इनके अंदर वो चीज़ नहीं है कि इंसान को पता हो ना कि ये हराम गोश्त है, मैं ये नहीं खाना।
یہ حرام بھی کھانے کے لیے حلال حرام چیف کھانے کے الیکشن کوئی کمیشن کے بارے میں پتہ چلا ہے وہ راتوں رات کینیڈا کا وہ وہاں پہ اڑ گیا سنا مجھے بھی پتہ اس کا چلا ہے کہ وہ بیرون ملک فرار ہو گیا. یہ سارے آپ لوگ لوگوں میں نے پکڑا کیوں نہیں؟ آپ کی تو چوری کر کے گیا وہ. ہم تو خود پکڑے ہوئے ہیں, ہم تو جیل میں بیٹھے ہیں, ہمارے لیڈر صاحب جیل میں بیٹھے ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے 9 منتخب نمائندے تھے, ادھر خان صاحب کی سماعت تھی, اور سماعت یہ وہ تاریخ پہ تاریخ چلتی آ رہی ہے. یہاں سے وہ نکلے ہیں سارے. پہلے تو بیچاروں کو اندر نہیں, ہمارے 9 منتخب نمائندوں کو اندر جانے دیا جا رہا تھا. تو اس کے بعد وہ ادھر سے نکلے ہمارے سارے دوست. جب گئے تو آگے سے پارلیمنٹ کے انہوں نے دروازے بند کر لیے, دروازے بند کر کے وہاں اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا. تو یہ سچویشن ہے. آج آتے ہیں سپریڈنٹ صاحب, وہ بتاتے ہیں کہ کیوں انہوں نے یہ ہائی الرٹ کیا ہوا ہے. رپورٹ بھی داخل کروائیں گے آگے کورٹ سے. ہم تو رول آف لا کے لیے کھڑے رہیں گے. اور انشاءاللہ جو خان صاحب کی ٹیم ہے, خان صاحب کی ٹیم کبھی پیچھے نہیں ہٹنے والی. رول آف لا کے لیے وکلا ٹیم ہے, ILF کی ٹیم, ہم کھڑے ہیں. ہم ہر اس دروازے تک جائیں گے, اس عدالت کا دروازہ کھڑکائیں گے جہاں پہ جناب ہمیں کبھی نہ کبھی تو انصاف ملے گا. تھینک یو. جدید اشارہ